कि भाजपा जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भैया बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। ये लोग दरबदलू लोग हैं, ये लोग आते और जाते रहेंगे। भाजपा डूबती जहाज है। कौन डूब रहा है, कौन ऊपर आ रहा है, ये प्रदेश की जनता के अभी सामने है। देखिए, विकास तो हुआ नहीं है। भाई साहब ने कहा विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे होते तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। विकास के मुद्दे पे जो चौतरफा पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, जनता की एक आवाज़, जनता की पुकार, बदलो सरकार। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाली है। विकास हर गली में आए दिन ओवरफ्लो होके बहता है। बिल्कुल एक गलत बात है, विकास तो हो ही रहा है। विकास ऐसा है कि विकास का एक कार्य का नाम नहीं बता पाए भाई साहब। अब भाई साहब आए गुजरात से, अब सोच लीजिए कि बनारस और यूपी में भाजपा के लिए बोलने वाला यहाँ का आदमी भी नहीं बचा। आज भारत माता के प्रांगण में है और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव सर पे चढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ हैं दो मेहमान, एक कांग्रेस को लीड करते हैं और दूसरे बीजेपी को। एक ये जो हैं ये धीरज जी हैं और मेरे दाहिने साइड में वैभव त्रिपाठी हैं। हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव आया है तो जो बीजेपी ने जो विकास के वादा की थी वो कितना सही है। तो पहले तो हम सत्ता में जो है हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि जो इस समय विधानसभा चुनाव आया है तो क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि इनके पार्टी के छोड़कर सपा में जाना शुरू कर दिए हैं। जी, सबसे तो पहले हमारे दर्शकों के अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मैं धीरज सिंह अटल हिंदू फाउंडेशन का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ। सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आज चुनावी माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हम लोग गुजरात से आए हुए हैं। हमको पूर्वांचल की जवाबदारी मिली हुई है। ये बताइए कि बीजेपी को लगातार दिग्गज नेता छोड़कर भाग रहे हैं, क्या कमी रह गई है? देखिए, जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी की, तो अगले बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी और कई अन्य बड़े नेता जो थे, उन्होंने दूसरे पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए थे। तो उनको ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहना वो पसंद किए और सभी जनता जनार्दन ने भी देखा कि 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग दरबदलू लोग हैं, ये लोग आते और जाते रहेंगे। इनकी यही नीयत है। जो था वो प्रदेश के जनता के साथ, युवाओं के सामने आ चुका है। इसलिए इस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। ठीक है, ये बताइए कि बीजेपी को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी पार्टी में चले गए हैं। अगर बीजेपी में जो रहते हैं लोग तो क्या उनके प्रति फिर क्या फीडबैक आता है, आप ये बता दीजिए। भैया बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। अच्छा, जो बीजेपी में कूद गया वो हरिश्चंद्र हो गया और बाकी फिर वो बदनाम है। वारंट जारी हो गया 7 साल बाद। तो उस पे नहीं, मैं किसी पे व्यक्तिगत बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, भाई साहब ने पहले ही कह दिया कि 2017 में वो नेता जो छोड़ के गए हैं वो भाजपा में आए, तो वो मौसम विज्ञानी, ठीक है, तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। अब वो डूबते जहाज को छोड़ के आप देख रहे हैं कई दिन। जहाज है भाजपा। अच्छा, भाजपा, ठीक है। भाजपा डूबती जहाज है जिसको छोड़ के उसके जो कारिंदे हैं, कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री, मतलब समझते हैं, प्रमुख लोग थे, वो छोड़ के भाग रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा जा रही है। और देखिए, जनता की एक आवाज़, जनता की पुकार, बदलो सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, बदलो सरकार। मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, हम आपके सवाल पे हम आते हैं। ये बताइए कि ये तो सीधे तौर पे कह रहे हैं डूबती हुई जहाज, कितना सही है? देखिए, कौन डूब रहा है, कौन ऊपर आ रहा है, ये तो जनता के सामने है। भाई साहब बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डूब रही है। जहाँ तक मेरा मानना है कि कौन डूब रहा है, कौन ऊपर आ रहा है, ये प्रदेश की जनता के अभी सामने है। ये बताइए कि चुनाव तो एकदम सर पे बम बम बोल रहा है, बनारस में क्या माहौल है? देखिए, बनारस में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है।
और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चुनावी रणनीति है, चुनावी मुद्दा है और अभी प्रदेश की जनता के सामने है, तो ये कोई कहने की बात नहीं है। अभी चुनाव स्टैंड तो सभी हर पार्टियां जो है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ये अपना करते रहते हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे, जो चौतरफा पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये बताइए, देखिए विकास तो हुआ नहीं है। भाई साहब ने कहा विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे होते तो ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। विकास के मुद्दे पर होते तो मुख्यमंत्री जी 80-20 नहीं कहते। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने कहा 80 और 20 की लड़ाई है, हिंदू और मुस्लिम की बात कही, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया गुरु। जनता ने कहा बिल्कुल 80 और 20 की है लड़ाई। 80% गरीब और 20% अमीर। 80% गरीबों से टैक्स वसूल के 20% अमीरों का कर्ज माफ किया जा रहा है। 80% जनता से टैक्स वसूल के 20% कॉरपोरेट को लोन दिया जा रहा है और कॉरपोरेट के लिए सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आप बताइए ना कि जो टैक्स पेट्रोलियम का था 2014 तक, सरकार लगभग 80-90 करोड़ रुपया वसूलती थी सेंट्रल एक्साइज, आज 4.5 लाख करोड़ वसूल रही है। तो जनता का आप खून पी रहे हैं। और वो 4.5 लाख करोड़ कहाँ जा रहा है? बड़े बड़े कारपोरेट के यहाँ जा रहा है, बड़े बड़े ठेकेदारों के यहाँ जा रहा है। सेंट्रल विस्टा जैसा मोदी महल बनाया जा रहा है। जनता के लिए क्या बनाया गया? आप यहाँ बनारस में हैं, यही हार्ट की बात करें। नगर निगम में एक ग्राउंड था जहाँ की गरीब आदमी जाकर अपना एक शादी विवाह कोई भी फंक्शन करना हो, कुछ कम थोड़ा पैसा देकर वहाँ अपना आयोजन कर लेता था, अपने मांगलिक कार्य को कर लेता था। आज की स्थिति क्या है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर किसके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सुनिए, अरे सुन लीजिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गरीब को मिला क्या? 3 लाख रुपया घंटे का उसका किराया देगा कौन? गरीब आदमी के लिए वो जो स्थान था, उस स्थान को इस सरकार रोड बिछ गए हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास? रोड आप यहाँ कैंट के सिटिंग विधायक सौरभ श्रीवास्तव की गली शिवपुरवा में देख लीजिए, खोजवा में देख लीजिए, बजरडीहा में देख लीजिए, मदनपुरा में देख लीजिए, कहाँ आप रोड दिखा रहे हैं? ये बात तय कर रहे हैं। देखिए, अब जो है वो प्रदेश की जनता जानती है। हम लोग गुजरात में रहते हैं, खास करके मैं सूरत में रहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने, आप ये बताइए कि यूपी में आ जाइए और सिर्फ बनारस की बात करें, बनारस में से हम लोग बात करें तो बनारस में आपको कितना दिखता है विकास? देखिए, बनारस में नहीं, पूरे पूर्वांचल का विकास, क्या पूरे प्रदेश का विकास देख रहा है। इसीलिए तो चुनावी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सा विकास है? कौन सा? सुनिए, चाइनीज झालर लगा देने से विकास नहीं होता। कांग्रेस की सरकार, अरे देखिए, जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, सपा की सरकार थी, उसके बाद में बसपा की सरकार थी, गांव में 6-6 घंटा लाइट रहती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी की, जबकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज 18-20 मौके पे अब जो बिजली का माफी कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? फर्जी माफी है, फर्जी माफी है। मैं आपको बता दूं, फर्जी माफी है। शहरी और ग्रामीण नलकूपों का बिजली का बिल आधा हुआ है, आम जनता का नहीं हुआ है। ये झूठी घोषणा है। एक ये बात विभाग के अधिकारियों द्वारा कंफर्म की गई है। दूसरी बात जो भाई साहब कह रहे थे विकास, ये विकास हुआ, वो विकास, लेकिन विकास का नाम नहीं बताया हुआ क्या। मैंने आपको कहा कि इस कैंट विधानसभा में पिछले 30 वर्षों से एक ही दल के, एक ही परिवार के विधायक हैं और उनके घर के जस्ट सामने की गली देखिए, सीवर के लिए तरस रहे हैं वहां के लोग। सड़कों पे 5 मिनट बारिश हो जाए, घुटने भर पानी लग जाता है। सीवर आए दिन ओवरफ्लो होता है। विकास जो ये कह रहे हैं ना, विकास हर गली में आए दिन ओवरफ्लो होके बहता है और कहता है हमारे मोदी जी कहाँ गए, हमारे योगी जी कहाँ गए। ये बताइए कितना सही बात है? देखिए, बिल्कुल एक गलत बात है। विकास तो हो ही रहा है, विकास तो पूरे प्रदेश की, बनारस की जनता पुकार रही है। अब कहने की कोई बात नहीं है। पुकार बदलो सरकार, जनता यही पुकार रही है कि जनता की पुकार बदलो सरकार, युवा की पुकार बदलो सरकार, गरीब की पुकार बदलो सरकार, पिछड़ों की पुकार बदलो सरकार। ये सरकार बदलनी चाहिए किसी भी हाल में। ये बात, ये मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव किसी दल का नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं
कि जो 400 का सिलेंडर था 1000 हो गया, जो 70 रुपए का पेट्रोल था, कच्चे तेल का दाम। हित में बात है, बताइए। देखिए कोई मतलब नहीं है, अभी प्रदेश की जनता सामने है और विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ पूरा पूर्वांचल नहीं पूरा प्रदेश जय जयकार का नारा लगा रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो जो आज केंद्र में और जो प्रदेश में कांग्रेस की हालत है या अन्य दल का आज ये हालत नहीं होता। आज जो आपको कहने का जो आप कह रहे हैं वो प्रदेश की जनता कहवा रही है। आज जो गिनती गिना रहे, जब आपकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, 10-10 साल सरकार थी, तब प्रदेश की जनता 2017 के चुनाव में जान। भाई साहब सुनिए, नहीं पहले जवाब दे दूं, मैं पहले जवाब दे दूं भाई। ऐसा है कि विकास का एक कार्य का नाम नहीं बता पाए भाई साहब। अब भाई साहब आए गुजरात से, अब सोच लीजिए कि बनारस और यूपी में भाजपा के लिए बोलने वाला यहाँ का आदमी भी नहीं बचा, जो भाई साहब गुजरात से आए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं। क्यों? और इनको एक गली का नाम जितना मैंने बताया इनको याद नहीं है, न पता होगा, क्योंकि ये जानते नहीं है। मैं इनको ले चल के असली विकास दिखा दूंगा। उत्तर प्रदेश से जौनपुर केराका तहसील का रहने वाला हूँ। नहीं, वो एक अलग चीज है, कार्य क्षेत्र इनका। और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं जानता हूँ, हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जो वोट करने जा रही है, हम उसके विषय में बात करें, हम अकेले अपने विषय में बात करके क्या। भाई साहब ने कहा कि बिजली भाई साहब एक नाम बता दे, योगी जी ने या मोदी जी ने किसी पावर स्टेशन को बनाया हो इस 7 साल? मैं बोलता हूँ कि योगी जी ने एक भी काम नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी काम नहीं किया। लेकिन जो चौतरफा विकास का नारा लग रहा है प्रदेश के जनता जनार्दन के द्वारा जो लग रहा है, इसमें योगी और मोदी का ही नारा क्यों लग रहा है, आप ही बता दीजिए। भाजपा ही लगा रहे हैं, भाजपा ही लगा रहे हैं मोदी योगी का नारा। और भाजपा के जो ये बताइए कि ऐन मौके पे जो चना दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, बहुत ऐसे लोग उसको लेकर नाराज हैं, कह रहे हैं कि नमक में जो ईंट मिलाई जा रही है उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपको ये नहीं लगता है कि जो देना चाहिए था बढ़िया चीज देना चाहिए? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष है, विपक्ष तमाम आरोप लगा सकता है, उनका हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कोई काम नहीं करती है, ये प्रदेश के जनता को भली बहुत मालूम है। जब चुनाव, मेरी बात सुनिए, जब मतगणना होगा, चुनाव होगा, फिर हम भाई साहब से डिबेट करेंगे और आकर के इसी जगह बात किया जाएगा कि क्या जनता जनार्दन क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। सुनिए, देखिए मतलब क्या 20 रुपए किलो का नमक, और नमक महीने में 1 किलो लगता होगा हर परिवार में कमोबेश। मतलब ये दशा हो गई कि जनता को इन्होंने इस कदर चूस दिया, इस कदर लूट लिया कि इनको नमक भी जनता को देना पड़ रहा है। अरे जनता रोजगार मांग रही है, जनता महंगाई से निजात मांग रही है, तुमसे नमक, चना और तेल नहीं मांग रही है। जनता कह रही है कि जो सरसों का तेल तुम दे रहे हो उसको सस्ता कर दो भैया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से देने की बजाय हम दुकान से खरीद लेंगे। 40-50 रुपए का जो सरसों का तेल था आज 200 रुपए का हो गया है। जो 400 का सिलेंडर था वो 1000 का हो गया है। पेट्रोलियम, मैं आपको एक तथ्य बताता हूं कि पेट्रोलियम का जो 18% सेंट्रल एक्साइज टैक्स था, इन्होंने 40% बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, और इन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों को खुली छूट दे दी। 2 चीजें हुई। इससे प्रमाणित होता है कि इस सरकार ने गरीबों के साथ दोहरा व्यवहार किया है और खूब लूटा है। सरकार ने नहीं, इस बात को कंप्लीट होने दीजिए, इस बात को कंप्लीट होने दीजिए। सरकार का लगभग टैक्स जो जनरेट हो रहा है पेट्रोलियम से, वो 5 से 6 गुना हो गया है। 80,000 करोड़ से बढ़ के 4.5 लाख करोड़ हो गया है। मतलब सरकार टैक्स लगभग 6 गुना ज्यादा वसूल रही। एक दूसरा चीज, एक अभी आंकड़ा आया है कि पेट्रोलियम का जो लाभांश है पेट्रोलियम कंपनियों का, वो 20 गुना बढ़ गया है। मतलब क्या है कि पेट्रोलियम कंपनियां अलग लूट रही हैं और सरकार अलग लूट रही है। सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को क्यों लूटने की छूट दे रखी है? क्योंकि वो चाहते हैं कि पीछे से बैकडोर से प्राइवेट पार्टनर इनको चुनावी चंदा दें। ये चुनावी चंदे के लिए कितना सही बोल रहे हैं? देखिए वैभव जी जो बोल रहे हैं, अभी कुछ दिनों में रिजल्ट सामने आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 70 सालों से इनकी सरकार थी, तो जनता जनार्दन ने क्यों मुंह मोड़ लिया? क्यों चौतरफा अगर आपने विकास किया होता? 70 साल में आपको नहीं लगता कि विकास हुआ है? नहीं, पूरा काम 7 साल में हुआ है? नहीं, 7 साल में नहीं हुआ है, लेकिन इनका कांग्रेस पार्टी का, इनका भारत भी अभी आजाद हुआ 2014 में। 70 साल में जो बनाया, 70 साल में जो बनाया वही मोदी जी बेच रहे हैं।
70 साल में जो पावर स्टेशन बने हैं वही बने हैं। एक ठो बना, बता दें कि कोई पावर स्टेशन बनाया हो मोदी जी ने या योगी जी ने। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि चलो कांग्रेस ने बनाया पावर हाउस, तो कांग्रेस ने पावर हाउस बना करके बिजली की सप्लाई क्यों नहीं किया, ये तो आप बताइए। क्योंकि इस पूरे प्रदेश में, यूपी की बात कर ले, इस पूरे प्रदेश में 32 वर्षों से कांग्रेस नहीं है और लूटा है भाजपा सपा बसपा के लोगों ने। रुक जाइए, अब आप अपनी बात कहिए। त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब सेंट्रल में सरकार कांग्रेस की थी तो बसपा और सपा दोनों का गठबंधन था ना साथ में, तो सपा बसपा ने क्यों काम नहीं किया? तो कांग्रेस को पूछना तो चाहिए था कि जब हमसे पैकेज ले जाते हो, लोग बोलते थे, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के नेता खुद बोलते थे कि कांग्रेस के नेता खुद बोलते थे कि 100 रुपया दिल्ली से जाता है। देखिए ऐसा एक मिनट, आप बताइए कि कांग्रेस के बड़े लीडर बोलते थे कि दिल्ली से 100 रुपया जाता है और वहाँ मात्र जाते जाते 20 रुपया पहुँचता है। तो 20 रुपये से अगर इतना बड़ा प्रदेश को डेवलप करना था, और हमने सारी चीज को मान रहा हूँ कि कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया ऐसा नहीं हुआ, वो सत्ते में थे, उन्होंने काम किया, पर काम करते हुए काम को आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं और प्रदेश की जनता देख रही है, पर उस काम से, कांग्रेस के काम से प्रदेश की जनता संतुष्ट क्यों नहीं हुई इतने सालों में? बस यही पूछना चाहता हूँ। दो बात भाई ने एक ऐसी बात याद दिलाई है। मैं उस भारत माँ के लाल को सलाम करता हूँ और उसकी नैतिकता को सलाम करता हूँ, जिसने ये कहा कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 20 रुपये पहुंचता है। वो ईमानदारी है क्या मोदी जी में आज वो ईमानदारी है? यहाँ पूरा लूट है, 90% लूट हो जाती है, 10% पहुंचता है। दूसरे सुनिए नहीं, त्रिपाठी जी, इस सवाल का जवाब पूरी नहीं होने देंगे तो क्या? योगी जी और मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार, मेरी बात सुनिए, केंद्र में योगी जी की सरकार है, मोदी जी की, और प्रदेश में योगी जी की। यही तो सराहना हो रहा है कि अगर दिल्ली से 100 रुपया आ रहा है प्रदेश की सरकार में, 10 रुपए खर्चा हो रहा है, 90 रुपए लोगों तक पहुंच रहा है, 90 रुपए मंत्री खा जा रहे हैं। खुश है। सुनिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि कम से कम राजीव गांधी जी ने ये सच स्वीकार किया था और सिस्टम का वो लूप होल था, उस सिस्टम को उन्होंने दुरुस्त करने की बात की। और अब तो स्थिति ये है कि 100 रुपए जब आता है तो 90 रुपए मंत्री उधर खा जाते हैं। अच्छा, गुजरात की कंपनियां खा जाती हैं, जमीन 2 करोड़ की 18 करोड़ की हो जाती है। मतलब जानते हैं कितना गुना हो गया? आप इस बात को सुनिए, मूलधन खा जाने वाली ये सरकार है। दूसरी बात, भाई साहब कह रहे हैं 70 साल, अरे कैलकुलेशन ना आपका सही है, ना मोदी जी का है, ना योगी जी का। आप 70 साल जोड़िए, 52 से 70 साल, 22 में पूरा होता है 70 साल, 22 में पूरा होता है 70 साल। मतलब 22 में 7 साल मोदी ने भी काम नहीं किया, योगी ने भी काम नहीं किया, वाजपेयी ने काम नहीं किया। वही तो बात है कि 22 में भी आप मान रहे हो कि 22 में बराबर है, तो 22 तो आपके सामने, 22 में ही तो चुनाव हो रहा है। आप एक चीज बता दीजिए, मोदी ने भी 7 साल में काम नहीं किया, ये मान लिया आपने। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 7 सालों में काम किया है, वो पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की जनता उसका बखान करा, पूरा विश्व बखान कर रहा है। और कांग्रेस ने अगर काम किया होता, कांग्रेस ने सबको समझ में आया कि हम लोग 2014 में घर घर जाकर के कंपेन कहाँ बना है, कहाँ बना है? मेरी बात सुनिए, अगर आज काम किया होता, त्रिपाठी जी, काम के मुद्दे पे, अगर विकास के मुद्दे पे, चना है भाई, खोता चना है, एक भी काम विकास किया है, क्या किया है पता नहीं। अगर विकास किया होता तो आज कांग्रेस की दशा जो सामने है ये नहीं होती। आज कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस, उसको मैं भी मानता हूँ एक देश का नागरिक होने के नाते, लेकिन आज जो कांग्रेस की हालत है, जो आज कांग्रेस की हालत है, खाली प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस का दूर दूर से कोई नाम लेने वाला नहीं है। जो प्रदेश की जनता के सामने है, आप लोग जबरदस्ती लड़ाई, जबरदस्ती बोलो मोदी जी ने काम नहीं किया, योगी जी ने काम नहीं किया, इन्होंने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज प्रदेश की जनता कौन सा काम किया वो बता दीजिए। मैं बोलता हूँ कुछ काम नहीं किया, लेकिन प्रदेश की जनता, जो प्रदेश की मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ, ने कहा कुछ नहीं किया, मान लिया। बताइए कि अगर काम नहीं किया तो विकास के मुद्दे पे पूर्ण बहुमत के साथ में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम 2014 से लेकर के नहीं किए होते तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना करके इसी प्रदेश में बताइए, कैसे बताइए, आप मेरे को बताओ। देखिए कि अब टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन एक मिनट हम समय सिर्फ देंगे और लास्ट ये जो बातचीत का चला, ठीक है, आप
ये बताइए एक मिनट कि में अपनी बात। सुरक्षा को लेकर जो एक कैंपेन चलाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा को लेकर के सर्व समाज के साथ में योगी सरकार ने एक समाज का नहीं, सर्व समाज के साथ में सर्व समाज के सुरक्षा के भारतीय जनता बात करती है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसे कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता, करने में बहुत कुछ होता है। अगर आज कांग्रेस और अन्य दल अगर काम किया होता तो आज प्रदेश में ऐसी आपकी कांग्रेस की नैया नहीं डूबती, यही हमारा कहना है। ठीक है, देखिए, बताइए। मैं पहले उनके पहले देखिए, अच्छा है कि पहले मैं उनकी बात का जवाब दे लूँ, उसके बाद सुरक्षा पे आते। ठीक है। उनकी बात का जवाब ये है कि भाई साहब ने खुद मान लिया कि कोई काम नहीं किया। थोथा चना है, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, इनके नेता भी बोलते हैं। और भाई साहब चूंकि गुजरात में काफ़ी लंबा समय बिता के आए हैं, तो जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे ये भी झूठ बोल रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस संविधान में विश्वास रखती है। अब आपके समय मैंने बोला नहीं, मेरी बात सुनो, देख लीजिए, यही बात है। भाजपा के लोगों का एक ही मुद्दे को डिरेल करिए, हौरा करिए, झगड़ा करिए। मैं नहीं, मैं आप बोल रहे थे, एक शब्द नहीं बोला। मैं देखिए भाई ने तुरंत मेरे को बोला, आपने मेरे को बोला कि आपने मान लिया, बराबर है। आपने बोला, मैंने मान लिया, तो आप हमारे विकास के कार्यों को क्यों नहीं मानते हैं? हम आपने बोला ना कि नहीं, आपने बोला कि क्या 70 साल में ओवरफ्लो हो रहा है उसको विकास मान लूं, गलियां टूटी हैं उसको विकास मान लूं। आप मानना सीखो। मैं एक सेकंड पहले मुझे जवाब देना, बस 1 मिनट भाई साहब को कहिए कि अपनी बात कर चुके, मुझे 1 मिनट सुनिए। देखिए, कांग्रेस की बात मैं बता दूं, कांग्रेस को खत्म करने की सोच रखने वाले अंग्रेज खत्म हो गए, तो भाजपा की हैसियत ही क्या है, संघ की हैसियत ही का। एक दूसरी चीज, कांग्रेस ने देश बनाया है, जो भी ये बेच रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो सब कांग्रेस की बनाई संपत्तियां हैं। तीसरी चीज, कांग्रेस इनके उस 80-20 के मुद्दे को खत्म कर रही है। कांग्रेस जाति धार्मिक राजनीति को खत्म करने के लिए एक नई राजनीति की बात कर रही है। कांग्रेस ने कहा हम आधी आबादी महिलाओं को आगे करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम 20 लाख सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम धान और गेहूं 2500 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। ये थोड़ी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार खरीद रही है, समझे। हम ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा सबको देंगे। तो ये आप देख रहे थे सीधे रिपोर्ट बनारस के भारत माता मंदिर से। लगातार ये रिपोर्ट हम देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़िए इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।